हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एचटीएमएल में यदि हम कोई टेबल बनाए हैं और उस टेबल में यदि हमको कोई कलर या कोई इमेज लगाना हो वो कैसे लगाएंगे। और उसके बाद से हम लोग जानेंगे इसमें पॉली स्पैन क्या होता है और फिर जानेंगे हम लोग रो स्पैन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें, यदि हमने जो ये कोडिंग करके जो बनाया है टेबल, इसके सिर्फ बाहरी वाले टेबल में हमको इमेज लगाना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं VS कोड पर और यहाँ हम लगा दे रहे हैं बैकग्राउंड इमेज। यहाँ क्या लगा दे रहे हैं? बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज ही लगेगा, लेकिन अंतर क्या समझिएगा, जैसे वो जो हम यहाँ पे यूआरएल दे दे रहे हैं, यूआरएल के अंदर उस लिंक को क्या कर दिए? पेस्ट। और कंट्रोल एस से सेव। तो अब यदि हम ब्राउजर पे जाके चेक कर पा रहे हैं तो सभी छोटे छोटे बॉक्सेस में लगा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जो फॉर्मेटिंग कर रहे हैं ना, अब देखिए सारा किस पर हुआ है? टेबल पर भी लग रहा है, टीडी यानी कि टेबल हेडर पर भी लग रहा है, और टेबल डेटा में भी लग रहा है। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ किस में लगे? सिर्फ हमारा टेबल में लगे। तो उसके लिए सिंपल है, आपको करना क्या होगा, इसके नीचे आ जाना होगा और आपको यहाँ पे लगाना होगा फिर से टेबल। ब्रैकेट को करेंगे ऑन और इसके अंदर लिखेंगे क्या? बैकग्राउंड इमेज। और इसके अंदर यूआरएल। और उस लिंक को पुनः दोबारा क्या कर लेंगे? पेस्ट। और कंट्रोल या से सेव। और ब्राउजर पे जाके चेक कर। अब दिख रहा है? यानी कि एक बार और रिपीट करें, समझिएगा कि अभी इसके पहले जो हमने VS कोड दिया था ना, वो VS कोड क्या कर रहा था, ये सभी पे इमेज लगा दिया था। यानी कि टेबल के अंदर भी इमेज, टेबल हेडर के अंदर भी इमेज, और टेबल डेटा के अंदर भी। आ रहा है समझे ना? लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे लगाया है, ये सिर्फ किसके अंदर लगा है? टेबल के अंदर। यानी कि जैसे हम आउटपुट में आए अपने, तो आउटपुट में देखिए ये जो भी इमेज लगा है ना, क्या ये छोटे छोटे बॉक्सेस में लगा है? किसमें लगा है? यानी कि जो ये बाहरी वाला बॉक्स है ना, सिर्फ इसी के अंदर लगा है, बाकी और किसी टेबल या हेडर के अंदर नहीं लगा। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो भी आप बॉर्डर लेंगे तो बॉर्डर स्टाइल अलग अलग करने के लिए कई सारा बॉर्डर स्टाइल बताया था आप लोगों को ना। याद आ रहा है? जैसे अभी हमारा बॉर्डर का कलर दिख रहा है ना, बॉर्डर कलर चेंज करना सबको पता है ना। क्या लगाएंगे यहाँ से? बॉर्डर कलर। और ये हमने कॉल स्पैन क्यों लगाया है? ये कोलैप्स वाला कोलैप्स क्यों लगाया है? क्योंकि अगर जब हम कोलैप्स यहाँ से हटा के कंट्रोल या से सेव कर लें और अब यदि आउटपुट चेक करेंगे तो आपको देखिए सारा बॉर्डर अलग अलग क्या हुआ है? अलग अलग बिखरा हुआ है, यानी कि कोई एक से जुड़ा हुआ नहीं। अरे समझे ना? लेकिन हम चाहते हैं सारा बॉर्डर एक में जुड़ जाए। उसके लिए हमने VS कोड में क्या लगाया था यहाँ पर? बॉर्डर कॉलम्स। और फिर कंट्रोल या से क्या कर लेंगे? सेव। अच्छा एक चीज और बताइए आप लोग, कि अभी इसको फिलहाल हम हटा रहे हैं और कंट्रोल या से क्या कर रहे हैं? सेव। और यदि हम जा रहे हैं आउटपुट पे, आपको सभी बॉर्डर कुछ अंदर की तरफ ये मुड़े हुए दिख रहे हैं। ये कहाँ से हुआ है? कहाँ से? बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ तक क्लियर है ना? और बॉर्डर स्टाइल में हमने आपको बताया है। बॉर्डर स्टाइल याद है ना? बॉर्डर स्टाइल में क्या क्यों दे रहे थे? कि जो बॉर्डर है उसको हम लोग डबल लाइन कर सकें या डैश डैश जो भी करना हो, वो हम आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अंतर दिख रहा है इसमें? दो दो बॉर्डर दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है दो दो बॉर्डर? कोई दिक्कत इसमें? तो सब लोग यहाँ तक कर ले जाएंगे ना? अब इसके आगे हम लोग को जानना है क्या? यदि नोट्स में हम लोग देखेंगे तो अगला हमारा दिया है HTML टेबल विथ कॉल स्पैन। और उसके आगे दिया हमारा HTML टेबल टेबल विथ रो स्पैन। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या है पहले ये समझ लो। जैसे अगर हम लोग कोई डेटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हमको हेडर एक देना है और उसमें का जो डेटा है ना वो दो देना। जैसे हम ये कहें कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? देखिए हम यहाँ पे बना ले रहे हैं, पहला हमारा हो जाएगा सीरियल नंबर के लिए, दूसरा हो जाएगा नेम के लिए, और तीसरा हमने दे दिया मोबाइल नंबर। दिख रहा है सबको ना? तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है? पहले तो ये जो भी सीरियल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो टाइप कर लेंगे। फिर हमको क्या लिखना होगा? और मोबाइल हमारा दो ठो है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दोनों का एक ही हेडिंग दिखाना होगा ना? दोनों का क्या दिखाना होगा? एक हेडिंग।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग एक्सेल में कॉलम और रो को मर्ज करते थे ना, वैसे यदि कॉलम या रो को मर्ज करना हो, हम कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज करते हैं। कैसे? तो चलिए थोड़ा सा हम डेटा बनाते हैं उसके लिए, कॉल स्पैन के लिए और रो स्पैन के लिए। तो एक टेबल और क्रिएट कर लेते हैं। एक यहाँ से नया फाइल बना लिए, क्लिक किए और यहाँ पे दे दिए सिर्फ टेबल डॉट HTML, और यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन और इंटर कर। अब इसके अंदर जो भी आपको टाइटल देना हो, टाइटल समझ आ रहा है ना? टाइटल क्या होता है? जो हम लोग सर्च करते हैं ऊपर टाइटल दिखाई देता है, वही हमारा क्या है, टाइटल। अब हम टेबल, ये बॉडी के अंदर आ गए और यहाँ हमने लगा लिया टेबल। क्या लगा लिए? टेबल। टेबल के अंदर हमने एक रो बना लिया, यानी कि टेबल रो, TR। और इस टेबल रो के अंदर हमने यहाँ पे टाइप कर लिया क्या, TH, यानी कि टेबल। अब इसमें हमने पहला दे दिया रजिस्ट्रेशन नंबर। पहला क्या दे दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर। और दूसरा हमने अपना हेडर दे दिया TH नेम, स्टूडेंट। और स्टूडेंट नेम के बाद से हमने यहाँ पे एक और दे दिया, क्या, मोबाइल नंबर। यहाँ पे क्या लगा दिए, TH, और यहाँ पे लिख दिए मोबाइल नंबर। हो जाएगा ना? अब मोबाइल नंबर के बाद से यानी कि हमको बस तीन ही कॉलम देना है। कंट्रोल या से सेव कर लिए और यहाँ से क्या कर लेंगे, वो लाइव कर लेंगे। अब आपको हेडर कितना दिख रहा है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम और मोबाइल। अब इसके अंदर हमको डेटा टाइप करना है, तो एक और क्या लगाना होगा, TR, यानी कि टेबल रो। और उस टेबल रो के अंदर क्या लगाएंगे, टेबल डेटा, यानी कि TD। अब इसके अंदर हमने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया, हो जाएगा ना? रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद से हम यहाँ पे एक और TD यानी कि टेबल डेटा बना लिए, जिसमें नाम टाइप कर दिया हम, क्या, अमन। नाम क्या टाइप कर लिए, अमन। और अमन के बाद से हमको क्या देना है आगे, TD। और इस TD में हमने दे दिया क्या, मोबाइल नंबर, जो भी होगा। समझने के लिए हम ऐसे कुछ नंबर टाइप कर, पहला हो गया ना। फिर दूसरा एक और हम टेबल डेटा दे दी, एक और यहाँ पे क्या लगा लिए, TD। और इसके अंदर कोई दूसरा मोबाइल नंबर टाइप कर, हो जाएगा ना? और कंट्रोल या से क्या कर लिए, सेव कर लिए। अब सेव करने के बाद से अब आप इसका आउटपुट चेक करिए, आपका टाइटल क्या दिखा रहा है, तो सारा हेडिंग ऐसे दिख रहा है ना? तो बॉर्डर यदि दिखाना चाहते हैं तो अब आप आ जाइए किसमें, टाइटल के नीचे, यानी कि हेडर वाले एरिया में। और आपको क्या लगाना होगा, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर टेबल, कॉमा, फिर TH, कॉमा, TD, और करली ब्रैकेट क्या कर लेंगे, ओके। अब इसके अंदर आपको देना है बॉर्डर, कितना पिक्सल, जितना पिक्सल देना है, जैसे हमने दे दिया 2 पिक्सल। और 2 पिक्सल के बाद से सॉलिड, सॉलिड के बाद से कलर दे दिए जो भी, जैसे इस बार हमने दे दिया कौन सा, ब्लैक। और कंट्रोल ये से क्या कर लिए, सेव। अब इसका आउटपुट चेक है, अंतर दिख रहा है कुछ? अच्छा, दोनों का और जो एक डेटा अलग अलग जो बिखरा हुआ है, और सबको अगर जो एक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे हम, क्या लगाएंगे यहाँ पर, बॉर्डर, क्या लगाएंगे, बॉर्डर कोलैप्स। और इसके अंदर क्या लेना है, collapse। और कंट्रोल यस से सेव। अब आप यहाँ पे आ जाइए, आउटपुट चेक करें। तो अंतर आपको क्या दिख रहा होगा, एक मोबाइल नंबर यहाँ लिखा है, अलग इसके ऊपर कोई हेडर ही नहीं। लेकिन हम चाहते तो यही है ना, कि ये जो हमारा मोबाइल नंबर है, ये यहाँ पे ये कॉलम न रहे, बल्कि इसके बीच में, ताकि पता चले कि हाँ ये दो मोबाइल नंबर दिया है। उसके लिए हमको क्या, ये कॉलम मर्ज करना होगा ना, क्योंकि दो कॉलम है तो दोनों कॉलम को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए पहले आपका डेटा किसमें है, मोबाइल नंबर वाला है ना। आप आ जाइए VS कोड, VS कोड में आने के बाद से मोबाइल नंबर जहां दिया गया है ना,
बस वही आपको लगा लेना है क्या, कॉल स्पैन। क्या लगाना है, कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन के बाद से पूछेगा कितना रो आप कितना कॉलम आपको मर्ज करना है, एक कॉलम है कि दो कॉलम है, तीन कॉलम। फिलहाल अभी दो कॉलम है ना, हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, दो, और कंट्रोल या से सेव। अब इसका आउटपुट चेक करें। तो आप लोग सोचेंगे हमने दो क्यों भरा, क्योंकि पहला हमारा कॉलम ये है और दूसरा हमारा कॉलम, एक और कॉलम होता है जैसे कि वीएस कोड पे आ गए, और इसके अंदर एक और हम लगा दिए क्या, टीडी, टेबल डेटा, और इसके अंदर कोई दूसरा मोबाइल नंबर ऐसे टाइप कर लिया, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लिए, सेव। अब जाइए इसका आउटपुट चेक करिए। तो क्या आपका तीन रो मर्ज हुआ है, तीन कॉलम हुआ है, कितना हुआ है, दो। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जहां आपने जहां दो लिखा है ना, उस दो को हटा क्या कर लेना है, तीन, और कंट्रोल या से सेव। अब आउटपुट चेक करें, हो जाएगा। तो ऐसे यदि आप कोई टेबल बना रहे हैं, और टेबल बनाते समय यदि आपको कहीं कॉलम मर्ज करना होगा, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब कॉलम को क्या करेगा, मर्ज करेगा। और यदि रो को मर्ज करना तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, रो स्पैन। चलिए थोड़ा सा रो के लिए भी हम डेटा बना लेते हैं यहाँ पर। इसके अंदर हम लगा दिए बी आर टैग। बी आर टैग से क्या होगा, पेज हमारा ब्रेक हो जाएगा ना। और उसके बाद से एक और हम लगा दें यहाँ पे टेबल। अब टेबल वाले वाले एरिया में पहले हमारा क्या रहेगा, पहले टीडी रहेगा ना, पहले टीआर टैग रहेगा, हमने दिया टीआर टैग। और टीआर टैग के अंदर हमको सिर्फ देना है क्या, टेबल डेटा ही देना, कोई टेबल हेडर नहीं। हमने यहाँ पे दे दिया टीडी। टीडी से क्या हो जाएगा, टेबल डेटा। और इसमें हमने टाइप कर दिया नेम। क्या टाइप कर दिया हमने, और नेम के बाद से एक और हमने आप दे दिया क्या, टेबल डेटा, टीडी। और इसके अंदर हमने किसी का नाम लिख दिया, रोहन। आया है क्या, रोहन। हो गया ना, हमने कितना नाम दिया है, एक नाम और एक नेम। अब इसके बाद हम एक और यहाँ पे बना लेंगे, एक और टीआर टैग लगा लेंगे, एक रो हमारा कंप्लीट हो। अब दूसरे रो में यानी कि टीआर टैग, इसके अंदर हमारा क्या है, तो टेबल डेटा। और पहले टेबल डेटा में हमने यहाँ पे लिख लिया क्या, मोबाइल नंबर। हमने क्या लिख लिया, मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर के पास जब नीचे आ गए, तो यहाँ पे लिखा टीडी यानी कि टेबल डेटा। हमने पहला मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, हो गया ना। और इसके बाद से हम एक और मोबाइल नंबर टाइप कर लिए, टीडी। और यहाँ भी हमने कुछ मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, हो जाएगा ना। कितना नंबर टाइप किए हैं, दो। कंट्रोल से क्या कर लिए, सेव। अब इसका आउटपुट चेक करो। आपको डेटा दिख रहा है ना, कुछ अलग डेटा दिख रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, जो हमारा ये दिख रहा है ना, ये क्या हो जाए कि एक ही रो में आए, अलग अलग रो में ना आए। यानी कि जो यहाँ पे देखिए, एक इधर कॉलम ले लिया और एक इधर कॉलम ले लिया, एक्स्ट्रा कॉलम ले रहा है ना। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मोबाइल नंबर ही मर्ज करना है ना। बस आप आ जाइए किसमें, मोबाइल नंबर वाले, यही है ना। आपको इसमें क्या कर लेना है, बस लगा लेना है रो इस, और कितना मर्ज करना है, दो। कंट्रोल या से सेव। अब आउटपुट चेक करना। एक मिनट, इसके लिए हमको करना क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मिस्टेक हम लोग का यहाँ से हुआ है कि हमने जो एक नंबर लिखा है ना, ये इसी रो में लिख दिया, हमको अलग रो में लिख क्या। जैसे अभी हमको दो रो को मर्ज करना है, तो रो अलग होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे एक और रो लगा दी, यानी कि टी आर टैग। अब इसके अंदर हमने उसको क्या कर लिया, और कंट्रोल या से सेव। और अब यदि आप आउटपुट देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई दे कि मोबाइल नंबर यहाँ है, एक मोबाइल नंबर यहाँ दिख रहा है और एक मोबाइल नंबर यहाँ। अब दिख रहा है सबको ना। अब आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो दोनों है ये यहाँ पे मर्ज हो जाए, और ये मोबाइल नंबर कहाँ पे आ जाए, और ये जो नंबर है इसकी जगह पे आ जाए। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस वीएस कोड पे आना है, और मोबाइल नंबर के अंदर आपको क्या लिख लेना है, रो स्पैन। कितना रो मर्ज करना है आपको, दो। और कंट्रोल या से सी।
अब आउटपुट चेक करें। अब अंतर दिख रहा है आपको? हो जाएगा। अच्छा, एक और हम इसमें टेबल रो बना दें, यदि टीआर टैग के नीचे गए और यहाँ हमने एक और लगा दिया टीआर, और इसके अंदर क्या लिख दिए, टीडी यानी कि टेबल डेटा, और ऐसे ही कुछ नंबर टाइप कर, कंट्रोल या से और आउटपुट चेक कर। तो अब आपको फिर कुछ अंतर दिख रहा है ना? तो मर्ज तो इसको भी हो जाना चाहिए था ना, लेकिन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने रो स्पैन में कितना नंबर डाला है, तो 3। अगर जो करना है तो आप कितना टाइप करेंगे, 3, और कंट्रोल या से। अब इसका आउटपुट चेक कर लीजिए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे यदि आप कहीं टेबल बना रहे हैं और अलग अलग टेबल को यदि मर्ज करना हुआ तो आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे ना। यानी कि जिस वाले हेडर को मर्ज करना आप उसी के अंदर लगा दे, या तो कॉल स्पेन या तो rows। हो जाएगा, कोई दिक्कत? के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, सपोज करिए कि आप टेबल डेटा के अंदर कलर देना चाहते हैं, कौन सा? आप यहाँ दे दीजिए, इसको कर दीजिए येलो। क्या कर लीजिए, येलो। और फिर कंट्रोल से क्या कर लीजिए, सेव। अब आउटपुट चेक कर लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ VS कोड पे आ जाएं और इसके अंदर लगाना चाहें तो यही ना, तो एक एक में लगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से भी लगेगा लेकिन एक एक में लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर का अलग कलर हो, स्टूडेंट नेम का अलग कलर हो, कोर्स का अलग कलर हो, एड्रेस का अलग कलर हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। आ रहे समझे ना? और नहीं, अगर जो हम स्टाइल से ही करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे किसमें, CSS में। CSS हम लोग पढ़ेंगे क्या करने के लिए, क्लास में डिवाइड करने के लिए। इस सबको हम अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देंगे, और वही क्लास यहाँ से लेकर के हम क्या कर लेंगे, अलग अलग कलर दे, यानी कि आपको यहाँ से कलर देने की आवश्यकता नहीं। और यदि यहाँ से देना चाहते हैं, फिर यहाँ पे लगाइए स्टाइल, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर, और जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर। हो जाएगा ना? यानी कि जैसे आप कलर करना चाहते हैं। अच्छा, टेबल का कलर यदि अलग करना हो तो टेबल करली ब्रैकेट, और फिर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर, और इसका कलर हम कर दिए ब्लू, और कंट्रोल या से सी। अब आउटपुट देखिएगा, आउटपुट दिख रहा है वाला? हो जाएगा ना? तो जैसे फॉर्मेटिंग करना हो वैसे फॉर्मेटिंग करके सब लोग टेबल बना ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग ये टेबल बनाइएगा ना, ट्राई करिएगा आज आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास हम लोग सीखेंगे फॉर्म क्रिएट करना।